स्वागत है आपका आपके ही चैनल लर्न फॉर बेसिक में। आज हम लेखा शास्त्र मींस अकाउंटेंसी को फर्स्ट चैप्टर लेखांकन पर का परिचय इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग के थ्रू हम करते क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पुस्तपालन होता क्या है और ये अकाउंटिंग में किस प्रकार हेल्प करता है। तो पुस्तपालन को इंग्लिश में हम बुक कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। अब जानते हैं इसका अर्थ कि पुस्तपालन का अर्थ क्या है, कि मीनिंग क्या है पुस्तपालन। तो पुस्तपालन जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अगर इसकी अंग्रेजी भाषा के दो शब्द देखें, बुक कीपिंग, तो मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बुक और कीपिंग से मिलकर बना हुआ है। बुक का अर्थ होता है पुस्तक तथा कीपिंग का शाब्दिक अर्थ है रखना या पालन करना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर हम इन दोनों को हिंदी वर्ड में जोड़े तो पुस्त पालन बन जाता है। पुस्तक प्लस पालन, पुस्त पालन। मतलब पुस्तक को पालना नहीं है, ये सोचे आपकी पुस्तक पालनी है, पुस्तक पालनी नहीं है। पुस्त पालन का मतलब है कि वह व्यापारी जो अपने सारे लेन देन को एक पुस्तक में नियम अनुसार तिथि अनुसार लिखते हैं, उसे पुस्तपालन कहते हैं। चलिए जान लेते हैं। पुस्तपालन या बुक कीपिंग वह कला व विज्ञान है। ये क्या है? कला और विज्ञान दोनों हैं। अब कला और विज्ञान कैसे है? उसके अंदर हम क्या है, नियम लगा करके लिखते हैं, नियम कानून। नियम क्या है कि डेट वाइज लिखेंगे उसे, स्पष्ट लिखेंगे उसे। और कला क्या है कि उसको क्या है, उसमें जितने भी जो ब्लॉग्स बनाए जाते हैं वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो पुस्तपालन या बुक कीपिंग वह कला व विज्ञान है जिसके अनुसार समस्त व्यापारी लेन देनों का लेखा नियम अनुसार स्पष्ट तथा नियमित रूप से उचित पुस्तकों में किया जाता है। मतलब पुस्तपालन क्या है कि हम अपना जो लेखा, व्यापारी अपना लेखा जोखा किस में लिखता है, एक बुक में लिखता है, एक पुस्तक में लिखता है। और उसको कैसे लिखता है? नियम अनुसार स्पष्ट तरीके से उसको लिखता है, जिससे क्या हो सके इसे हम क्या कहते हैं, बही खाता भी कहा जाता है। रखे गए अभिलेखों, मतलब कि जो हमने लेख लिखे हैं, लेख मतलब कि जो भी हमने क्या बनाए हैं, खाते बनाए हैं। लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा मीन्स बैलेंस शीट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्थित विवरण बनाने में सहायता मिलती है। मतलब क्या, अब बही खाते में आप सोचेंगे कि बही खाते में भाई कौन कौन से खाते बनाए गए होंगे। तो सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, कैश बुक, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। देन उसके बाद वो क्या करती हैं, हमें हेल्प करती हैं लाभ हानि खाता बनाने में, और बैलेंस शीट मतलब चिट्ठा बनाने में वो क्या करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस की परिभाषाएं क्या क्या हैं। R.N. कार्टन के अनुसार, R.N. कार्टर ने क्या कहा है, पुस्तपालन हिसाब की पुस्तकों में मुद्रा अथवा माल के हस्तांतरण से संबंधित सभी व्यापारी सौदे के अभिलेख की कला व विज्ञान है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि बुक कीपिंग क्या है, हमारे बिजनेस में होने वाली सारी जो मनी ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर ऑफ मनी, मतलब ये मनी के थ्रू हम जो लेन देन कर रहे हैं वो, या हमारा जो भी गुड्स या फिर जो भी हमारी परचेजिंग सेलिंग हो रही है वो किससे संबंध मतलब उसी उन सौदों को हम कहाँ लिखते हैं, अभिलेख करते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, लिखते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि मान लो मैंने कोई सामान किसी से ख़रीदा, मान लो राम से मैंने कोई सामान ख़रीदा, तो मैं इस चीज़ को अपने बुक अकाउंट में लिखूँगी, जर्नल में लिखूँगी। क्यों? जिससे अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं चेक कर सकती हूँ कि मैंने उससे माल उधार लिया है, नगद लिया है। पहले क्या होता था, ये सब चीज़ें हम हाथों से बनाते थे, इसमें मिस्टेक्स बहुत सारी होती थी। अब क्या टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, इसे हम कंप्यूटराइज्ड हो गया है, कंप्यूटर पे बनाते हैं। हाँ, मिस्टेक्स तो होती हैं, बट एज़ कम्पेयर टू उस टाइम हम क्या कहते हैं, भूल जाते थे इन चीज़ों को। पर आज के टाइम में उन चीज़ों को हम क्या है, रिकवर कर सकते हैं। अगर हमारी पुस्तक खो जाती थी तो हम सारी चीज़ों को क्या थे, रिकवर नहीं कर पाते थे, पर अब टेक्नोलॉजी के चक्कर में हम सब चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। अच्छा चलिए उस बात को छोड़िए, आगे चलते हैं। अब क्या है, R.N. कार्टन की बात हमने सुन ली। अब नॉर्थ कोर्ट की बात सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं, पुस्तपालन वाणिज्य अथवा वित्तीय लेन देनों के मौद्रिक
स्वरूप को लेखे की पुस्तकों में लिखने की कला है। अब वो क्या कह रहे हैं, नॉर्थ गार्डन वो कह रहे हैं कि पुस्तक पालन क्या वाणिज्य मतलब कॉमर्स अथवा वित्तीय लेन देन जो भी क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हमारे परचेजिंग सेलिंग हो रही है, किस में, मौद्रिक रूप में जो हो रही है, उनको कहाँ लिखते हैं, पुस्तकों में लिखने की एक कला है। क्या है, पुस्तक पालन एक कला है। किस चीज़ की कला है, कि जो हम लेन देन कर रहे हैं वो लेन देन कहाँ लिख रहे हैं, हम जो पुस्तक में लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं जानते हैं कि पुस्तक पालन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता है इसकी मौद्रिक रूप से लेखा। अब मौद्रिक रूप में लेखा कर रहे हैं क्योंकि लिखा किस में जा रहा है, मौद्रिक रूप में। मौद्रिक रूप में कैसे, मान लो मैंने किसी 10,000 का माल खरीदा तो वो 10,000 में क्या, मुद्राओं के रूप में तो लिखूंगी, डिजिट्स में तो लिखूंगी वही। पुस्तक पालन के अंतर्गत व्यापारी लेन देन को लेखा मौद्रिक रूप में किया जाता है। लेन देन का लेखा मौद्रिक रूप में किया जाता है। ऐसे लेन देन जिनको मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता वे पुस्तक पालन में नहीं लिखे जाते। मतलब कि अगर कहें कि जो मुद्रा के रूप में नहीं मापे जाते वो किस में नहीं लिखे जाएंगे, हमारे पुस्तक पालन मतलब कि बुक कीपिंग में नहीं लिखे जाएंगे। व्यापारिक सौदों का लेखा। अब व्यापार में जो भी सौदे हो रहे हैं, जो भी हम सौदे कर रहे हैं, मतलब कि परचेजिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, वो सारे लेके कहाँ लिखे जाएंगे, हमारी पुस्तक पालन में लिखे जाएंगे। क्योंकि वो भी हमने कैसे करे, मुद्रा के रूप में करे हैं, जिससे हम नाप सकेंगे हमारे व्यापार में कितना लाभ हो रहा है या कितनी हानि हो रही है। इसके अंतर्गत सभी व्यापारी लेन देनों का लेखा किया जाता है। सारे व्यापारिक लेन देनों का लेखा किया जाता है, चाहे वे क्रय विक्रय से संबंधित हो अथवा चाहे वे क्रय विक्रय से संबंधित हो, आय व्यय से संबंधित हो या लाभ हानि से संबंधित। चाहे वो आय व्यय हो, चाहे हमारा एक्सपेंस हो, चाहे हमारे क्या हो सेविंग्स हो, चाहे वो हमारा परचेजिंग हो, चाहे वो सेलिंग हो, वो सब कहाँ लिखे जाएंगे। चाहे हमारा प्रॉफिट हो, लॉस हो, सब कहाँ लिखे जाएंगे, हमारे बुक कीपिंग में लिखे जाएंगे। नियम अनुसार एवं नियमित लेखा। अब नियम अनुसार लेखा किया जाता है, नियम के अनुसार कैसे, डेट वाइज करा जाएगा। ठीक है, तो व्यापारिक लेन देनों का लेखा नियम अनुसार व नियमित रूप से किया जाता है। डेली बेस पे जो भी सेलिंग हो, परचेजिंग हो, उसे हम लिखते हैं, डेट वाइज लिखते हैं उसे। सभी व्यापारियों द्वारा प्रयोग। अब सभी व्यापारी इसका प्रयोग करते, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, सभी क्या है इन खातों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यापारियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, निश्चित वहियों में लेखा। अब निश्चित वही होती है, निश्चित वही मतलब कि जैसे कि रोज नामचा हो गया हमारा जर्नल, खाता वही हो गया हमारा लेज़र। तो ये क्या है, निश्चित वही जो दे रखी है पहले से, जो हमारी क्या है फिक्स्ड है, उन्हीं में इनका लेखा किया जाता है। इसके अंतर्गत लेखा नियमित बहियों में किया जाता है, जैसे रोज नामचा, खाता बही, कैश बुक, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस शीट। इनके अंदर ही हम क्या करते हैं, इन सब का लेखा करते हैं। निश्चित प्रणाली के अनुसार लेखा, प्रणाली के अनुसार लेखा किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले किस में जाएगा, लेन देन का लेखा अंग्रेजी बही खाता प्रणाली अथवा भारतीय बही खाता प्रणाली के अनुसार किया जाता है। जैसे कि अंग्रेजी प्रणाली के अनुसार, जैसे जर्नल में, फिर देन लेज़र में, देन उसके बाद कैश बुक, देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट, देन उसके बाद बैलेंस शीट। इस तरीके से उसका क्या करा जाता है, लेखा किया जाता है। निश्चित उद्देश्य। अब इसका उद्देश्य क्या है कि व्यापार में कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, हम उसको ज्ञात करने के लिए इनका लेखा करते हैं। ठीक है, देन तो एक बार पढ़ लेते हैं। व्यापारिक लेखे किसी न किसी उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं, जैसे लाभ हानि का ज्ञान, वित्तीय स्थिति का ज्ञान एवं ऋण स्थिति का ज्ञान। वित्तीय स्थिति मतलब हमारे पास एसेट्स कितनी मौजूद हैं, हमारी लायबिलिटी कितनी है, हमारा जो क्या कहता है कैपिटल कितना है, हमारा लोन कितना है, उन सबको ज्ञान करने के लिए। पुस्तपालन विज्ञान और कला दोनों। और पुस्तपालन क्या है, विज्ञान और कला दोनों है। तो पुस्तपालन में लेखे निश्चित नियमों व विधि के अनुसार किए जाते हैं। इसको कला और विज्ञान दोनों कहा जाता है, क्योंकि व्यापारिक लेन देनों का लेखा करते समय क्रमबद्ध व निश्चित नियम तथा सिद्धांतों का पालन किया जाता है। मतलब क्या, हम जब लेखे करते हैं, मतलब या फिर हम जब भी खाते बनाते हैं, उनको क्या है निश्चित तरीके से नियमानुसार और क्रमबद्ध करते हैं।
ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके उद्देश्य पढ़ेंगे, देन इसके बाद जानेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।